हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? वॉइस वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताएंगे वॉइस वीडियो क्लियर है मेरी? वॉइस वीडियो क्लियर है? हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। वॉइस वीडियो क्लियर है? सभी को गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। जल्दी से बताइए वॉइस क्लियर है मेरी? जैसे आपको पता है कि हम सिंपल इंटरेस्ट के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, यहाँ पर हम चौथा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो होपफुली आप भी इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे, घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसकी। तो कमेंट में बॉक्स में मुझे बताइए किस किस ने पहले के 3 सेट लगा चुके हैं, पहले के 3 सेट लगा चुके हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। चले स्टार्ट करें हम क्लास। जल्दी से लाइव आए सारे के सारे, शेयर कर दो सभी को अपने दोस्तों के साथ। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो पहला क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट इन अ सर्टेन टाइम एट 6.15% पर एनम ऑन अ सम ऑफ ₹6,000 is 200. What will be the simple interest on ₹6,000 for the same period at the triple rate? ट्रिपल रेट की बात कर रही है। किसकी बात कर रहा है? ट्रिपल रेट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर हमें रेट कैसा दिया हुआ है? 6.15%। सम कितना है? 6,000। सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है? ये 200 रुपए लग रहा है। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। ये हमें नहीं पता कि ये टाइम कितने साल का है, 2 साल का, 3 साल का, हमें नहीं पता। बोल रहा व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 फॉर द सेम पीरियड एट अ ट्रिपल रेट। ट्रिपल रेट की ये बात कर रहा है। आप ध्यान से सुनना कि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ कि यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट का यूज होगा। अगर मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम 2 साल की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, प्रिंसिपल हमारा है मान लो 1,000 रुपए, रेट हमारे पास है मान लो 5%, टाइम हमें दिया गया है 2 साल। तो अगर हम ऐसा ही यहाँ पे निकालेंगे तो ऐसा ही हमारे पास कितना होगा? 1,000 इंटू 5% इंटू टाइम। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना आता है? 100। हमारे पास कितना आता है? 100 रुपए। यानी कि 2 साल के लिए 1,000 रुपए के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगता है 100 रुपए। ठीक है। अब जैसे ही अगर मैं इसका रेट डबल कर देता हूं या फिर ट्रिपल करता हूं, अगर जैसे ही मैं इसका रेट ट्रिपल करता हूं तो क्या होगा? यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर यहां पर 5% दिया गया तो अगर मैं ट्रिपल रेट करता हूं तो ये 15% हो जाएगा। तो यानी कि 1,000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 2, 2 0 से कैंसिल, तो हमारे पास ये 300 के बराबर आ रहा है। कितने के बराबर है? 300। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने नहीं करनी, हमें शॉर्टकट समझना था, वही हमने समझा। दूसरे केस में मैंने रेट को ट्रिपल कर दिया 15%, टाइम हमारे पास वही था 2 साल, और जो प्रिंसिपल था वो भी हमारे पास सेम था। तो यहाँ पर देखने वाली क्या बात थी कि जैसे ही मैंने रेट को ट्रिपल किया, वैसी जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है वो पहले से 3 गुना हो गया। जैसे ही मैंने रेट को ट्रिपल किया वैसे मेरा सिंपल इंटरेस्ट भी है पहले से 3 गुना हो गया। तो यहां पर भी हम सेम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 200 रुपए है। अब टाइम तो हमारे पास सेम था, टाइम हमारे पास सेम है, और अगर मैं बात करूं रेट की, रेट इसने 3 गुना कर दिया है, तो इसका मतलब है 200 को सीधा सीधा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 600। ये 600 कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया कि इसके पीछे की कहानी ये है, इसके पीछे की कहानी ये है। तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट देखते ही आंसर लगा सकते हैं कि हमें पता है कि सेम पीरियड और सेम प्रिंसिपल दिया गया है, तो डायरेक्ट हम इसको आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 600। अगर यहीं पे अमाउंट की बात करता तो हम यहाँ पे 6,000 में 600 ऐड कर देते, तो हमारा बस 6,600 आंसर आ जाता। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है शॉर्टकट।
ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक आया समझ में? जल्दी से बताइए, समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, जल्दी से नेक्स्ट पे चलेंगे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, एट अ फिक्स सिंपल इंटरेस्ट रेट द अमाउंट 500 becomes 600 in 2 years. If the rate of interest is half, then what will be the amount of 500 in 2 years? अब देखो कहने का क्या कह रही है, इसने बोला कि एक फिक्स सिंपल इंटरेस्ट रेट है, अमाउंट 500 को 500 कितना बन जाता है, 600 बन जाता है 2 साल के अंदर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम उसको हाफ कर दें तो 500 जो रुपए हमारा प्रिंसिपल 2 साल के बाद कितना होगा, 2 साल के बाद कितना होगा, तो ये हमें निकालना है। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले हम यहां से ना रेट निकालते हैं कि ये रेट कितना होगा, रेट निकालने की कोशिश करते तो रेट कितना होगा, तो रेट हमारे पास कितना होगा, यानी कि 500 हमारे पास प्रिंसिपल है, 500 600 बनता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए, रेट हमें पता नहीं, R/100, यहाँ पे 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो रेट हमारे पास 10% आ गया। 10% का अगर न्यू कंडीशन में बात करें तो 5% हमारे पास अब रेट आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5% रेट आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 500 इंटू 5% इंटू 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना आ गया आपका 50, यानी कि ऐसा ही आपका इस केस में 50 आ रहा है, तो हमारे पास अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा 550, अमाउंट कितना होगा 550। अब देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते थे, अब ध्यान से सुनो। जब हमारे पास रेट कितना था, कोई भी रेट था, मान लो R रेट था, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना था 100 रुपए। अब टाइम भी हमारे पास वही है, प्रिंसिपल भी सेम है, अगर रेट हमारा आधा हो रहा है तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी तो आधा होगा। अगर मैं प्रीवियसली कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं तो अगर हमारे पास पहले कंडीशन में रेट R है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है हमारे पास 100 रुपए। अगर यही सिंपल इंटरेस्ट को हम हाफ कर दे रहे हैं, प्रिंसिपल सेम है, टाइम भी सेम है, तो ये प्रिंसिपल को, ये जो सिंपल इंटरेस्ट होगा ये भी हाफ हो जाएगा हमारा, तो डायरेक्ट हमें पता चल जाता कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा 50 रुपए है, तो 50 में इसको ऐड कर देते। ये करने की लोड ही नहीं थी इतना, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि आया कैसे है ये, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे, तो इस कंडीशन में पता लग जाता कि 500 रुपए 50 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है, तो 50 में इसको ऐड करो, सीधा सीधा आपके पास अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? जल्दी से चेक करेंगे एक बारी। आंसर है आपका 550, 550 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे। The simple interest at the end of the 3 year at R per annum on a sum of ₹25,000 to ₹1,000, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, इसने क्या कहा कि सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 3 ईयर एट R% पर एनम ऑन 25,000 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1,000 रुपए। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 इयर्स एट द सेम रेट। सेम रेट की बात कर रहा है क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 इयर्स एट द सेम रेट। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। यहां 6 ईयर है दोस्तों, यहां पे कितना है 6 ईयर है, 6 ईयर है, ठीक है 6 ईयर है, इसको सही कर लेना, 6 ईयर है ये क्वेश्चन के अंदर, ये 6 ईयर है। अब इसने बोला 3 साल के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट लग रहा था 25,000 के ऊपर 1,000 रुपए। अब सेम जो हमारा सम है वो सेम है, इंटरेस्ट भी सेम है, लेकिन टाइम कितना हो गया 2 गुना हो गया, टाइम 2 गुना हो गया। तो मान के चले कि अगर हम 3 साल का अगर टाइम पीरियड देखते हैं तो 3 साल के अंदर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है 1,000। फिर अगले 3 साल के बारे में बात करें
तभी भी हमारे पास सेम रेट और सेम प्रिंसिपल पर 1000 रुपए का इंटरेस्ट होगा। यानी कि अगर पूरे ड्यूरेशन की बात की जाए 6 साल की, तो जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो 2000 रुपए लगेगा। 2000 रुपए हमारा 6 ईयर के टाइम पीरियड पर लगेगा 25,000 के प्रिंसिपल पर। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि टोटल बताइए कितना होगा, तो ये कितना होगा हमारे पास 2000। कितना होगा 2000 राइट आंसर है। 2000 राइट आंसर। सिंपल हम ऐसे कर सकते हैं, वरना हम ऐसे भी कर सकते थे कि टाइम हमारे पास 2 गुना हो रहा है, तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना हो जाएगा तो यानी कि 1000 कितना बन जाएगा 2000 बन जाएगा। क्लियर? जल्दी से नोट करेंगे इसको, जल्दी से नोट करेंगे एक बार, जल्दी से नोट करिए सारे के सारे। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3.54 ईयर एट R% पर एनम ऑन अ सम ऑफ ₹4,000 इज ₹100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3.54 ईयर। ठीक है, R% के रेट पर कितना समय हमारे पास 4000 समय, कितना सिंपल इंटरेस्ट है 100 रुपए। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम फॉर 7.08 ईयर एट द सेम रेट। अब देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है ध्यान से। अगर आपने यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके आंसर निकालने की कोशिश की तो बहुत ही लफड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे हम सिंपल देखते हैं कि सेम सम दिया हुआ है हमारे पास, सेम रेट दिया हुआ है, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3.54 का डबल कितना होगा, 3.54 का डबल होता है 7.08। यानी कि टाइम जो है वो 2 गुना हो रहा है, टाइम जो है वो 2 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब अगर टाइम 2 गुना हो रहा है, सेम रेट है, सेम रेट है और सेम सम है, तो हम यहां डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि अगर 100 रुपए लग रहा है 3.54 ईयर के अंदर, तो यहां पर कितना लगेगा, उसका 2 गुना लगेगा। तो यहां पर हम 2 गुना कर देंगे 100 का, तो हमारे पास 200 रुपए इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा 200 रुपए इंटरेस्ट। आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट ही इसको कर सकते हैं हम सॉल्व। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? जल्दी से देखेंगे एक बार ही चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द टी ईयर at R% per annum on a sum of rupees P is ₹100. What will be the simple interest on the same sum for 3T year at 2R% rate? ये निकालना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। अब जैसे कि हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है P इंटू R इंटू T, यही होता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100 रुपए है, जो हमारे पास प्रिंसिपल था वो P है, R हमारे पास है और ये T है। क्लियर है? अब दूसरे केस में ध्यान से देखो जरा, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम, मतलब ये यहाँ पे भी P होगा, रेट कितना है 2R हो गया और टाइम कितना हो गया पहले से 3T हो गया। क्लियर है यहां तक? अब हमें बताना है कि हमारे पास कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा इस केस के अंदर। तो ध्यान से सुनो, P इंटू R इंटू टी, और ये 2 और 3 को हम 6 लिख सकते हैं, यहां तक लिख सकते हैं 6। क्लियर है यहां तक? अगर हम इसको 6 लिख सकते हैं तो P R इंटू टी ये कितना है हमारे पास 100 है। कितना है 100। इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी है 100। तो 100 इंटू 6, यानी कि अब इस केस में सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 600। कितना लगेगा 600। क्लियर है यहां तक? तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इस केस में लगेगा 600 रुपए। जल्दी से देखो एक बार, बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये। तो हमारे पास 600 आंसर आ जाएगा। अगर आप वैसे भी सॉल्व करेंगे तभी भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से समझो इसको।
तो यहाँ पे 600 आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया सभी को? सभी बच्चों को समझ में आया? कोई डाउट किसी को? जल्दी से देखो, कोई डाउट है तो किसी को बताओ मुझे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। The simple interest at the end of t years at r% per annum on a sum of rupees p is rupees 60. What will be the simple interest on a same sum for 5t year and rate कितना दिया है आपका? r/3% रेट। एक बार ही आप ट्राई करेंगे जल्दी से, 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, जल्दी से आप लोग ट्राई करो इसको, सॉल्व करके देखो कितना आंसर आएगा, उसके बाद मैं बताता हूँ कितना आंसर आएगा। जल्दी से एक बार ही सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे आंसर बताएंगे जल्दी से। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए सभी का, जल्दी से बताओ कितना होगा, जल्दी से देखो कितना होना चाहिए आंसर। आंसर बताइए जल्दी से। सेम टेक्निक का इस्तेमाल करो जो मैंने पहले आपको पहले वाले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट बताया, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करना है आप लोगों को। जल्दी से देख के बताओ मुझे कितना आना चाहिए आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले केस की बात की जाए तो यहां पर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर है पी आर टी, PRT 100 लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास कितना आया इस केस में? 60 आया। कितना आया? सिंपल इंटरेस्ट 60 आया, यानी कि PRT की वैल्यू हमारे पास 60 है। इसके बाद अगर हम देखें व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम, सेम सम, P की वैल्यू P है, लेकिन यहां पर रेट कितना दिया है आपको? R/3 और टाइम कितना दिया आपको? 5t। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? अब यहां पे देखो P इंटू R इंटू टी अलग अलग कर दो और ये आपका आएगा 5/3। यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यहां तक समझ में आया? PR इंटू टी इंटू 5/3। अब PRT की वैल्यू देखो कितनी है? PRT की वैल्यू कितनी है? 60 इंटू 5/3, तो 20 यहां से कटेगा तो आंसर आएगा हमारे पास 100। कितना आएगा? 100। तो आंसर आएगा हमारे पास 100। क्लियर है यहां तक? आंसर हमारे पास कितना आएगा? 100 रुपए। समझ रहे हैं? सिंपल ट्रिक है, कोई दिक्कत? आंसर हमारे पास 100 आ गया। एक बार ही चेक करेंगे जल्दी से, आंसर हमारे पास 100 आएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर आप कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा और एक्यूरेसी भी इसकी बहुत अच्छी है। तो बट आपको इसको क्या करना है? बार बार प्रैक्टिस करना है घर पे जाके। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन जैसे भी आएगा, कभी भी कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर एट R% per annum on a sum of rupees P is 80. What will be the simple interest on the double of this sum for T/4 years at the rate of 3R%? अब यहां पर जो प्रिंसिपल है वो डबल हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर प्रिंसिपल डबल भी हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम ऐसा ही लिख लेते हैं पहले वाली कंडीशन में। ऐसा ही बराबर होता है हमारा P इंटू R इंटू टी। अब ये जो ऐसा ही है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है? तो यहां पर हमारे पास ऐसा ही दिया हुआ है 80 दिया हुआ है ऐसा ही। तो PRT की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 80। अब हम नया सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। नया वाला सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आता है? तो हम देखेंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो पहले से 2 गुना हो गया, तो ये 2P लिखेंगे इसको। अब रेट की बात करें तो रेट कितना हो जाएगा हमारे पास? 3R हो जाएगा। और टाइम की बात करें तो टाइम कितना होगा? T/4 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो P इंटू R इंटू टी और यहां पर नंबर देखा जाए तो 2 इंटू 3 इंटू 1/4। क्लियर? अलग अलग कर दो।
यहाँ पे समझने वाली बात है, इसलिए मैंने अलग अलग किया। यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। तो पीआरटी की वैल्यू देखो कितनी है, पीआरटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80 है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1/4। तो यहाँ पे आपका 20 से जाएगा, तो 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 3 120। तो आंसर आ गया आपका 120। आंसर आपका 120। क्लियर है बच्चों? जल्दी से कमेंट कर बताना कि आपको कैसी लगी, जल्दी से बताइए ये ट्रिक आपको कैसी लगी। कोई डाउट है किसी को जल्दी से बताइए। 120 इसका आंसर आएगा, 120 आंसर आएगा आपका। ठीक, 120 आंसर आएगा। यहाँ पे आपको चिंता ये करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया, यहाँ पे रेट नहीं दिया गया। क्लियर है? तो ये देखने की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार ट्राई करेंगे सारे बच्चे ट्राई करेंगे इसको, जल्दी से ट्राई करेंगे एक बारी सारे बच्चे। ये क्वेश्चन एक बार बच्चे सारे ट्राई करेंगे, देखते हैं किसको समझ में आएगा। जल्दी से देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन करने का तरीका भी वही होगा, करने का तरीका भी वही है, तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसके अंदर, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं पहले कंडीशन के अंदर हमारे पास SI कितना होगा। तो SI 1 लिख दो इसको, SI 1 बराबर है, प्रिंसिपल हमारे पास 2P दिया हुआ है, रेट हमारे पास R दिया हुआ है, टाइम हमारे पास 3T दिया हुआ है। और SI 2 की बात करें, यहाँ पे 100 लिख दो इसको। SI 2 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 3P है, रेट हमारे पास 3R है, और टाइम हमारे पास 5T है। क्लियर है यहां तक बताओ कोई डाउट? अब यहां पर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 100 से 100 कैंसल, SI 1 की वैल्यू हमारे पास 100 दी गई है, P से P कैंसिल हो जाएगा आपका, R से R कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल होगा, ऊपर आपका बचा 6। ठीक, यहां पे बचा आपका SI 2, और नीचे हमारे पास कितना है 9, और यहां पे हमारे पास है 5। यहां तक बताओ ठीक है? क्लियर है सभी को? जल्दी से देखें एक बार। ठीक, तो यहां पर हम काट सकते हैं इसको, ये 2 से जाएगा, ये हमारे पास 3 से जाएगा, ये 50 से जाएगा हमारे पास, तो 15 इंटू 50 बराबर है SI 2। तो ये हमारे पास आएगा कितना आंसर आ रहा है? 750। कितना आ रहा है? 750 आंसर आ रहा है हमारा। एक बार ही चेक करेंगे सारे बच्चों, 750 आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। देखो एक बारी चेक करेंगे, 750 ही आ रहा है सभी का। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो हमें दिया नहीं गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर जो है वो आपको राइट आंसर ही देगा, कभी कभी कंफ्यूजन देने के लिए वो ऑप्शन ही नहीं देता, लेकिन बच्चों को लगता है कि यार जरूर एग्जामिनर ने राइट आंसर दिया ही होगा, हमारा आंसर गलत है। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 750। तो ऐसे भी हो सकता है कि एग्जामिनर ने ऐसे ऑप्शंस को फ्रेम किया हो जो आपको कंफ्यूज पैदा करे, कि आपको लगे कि हमेशा तो एग्जामिनर राइट आंसर तो देता ही है ऑप्शन के अंदर, लेकिन यहाँ तो दिया नहीं हो गया, इसका मतलब हमारी कोई गलती तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपको अपने तरीके से सॉल्व करना है, लास्ट में चेक करना है। यहाँ पे ऑप्शन कोई बच्चे को यहाँ तक, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ तक? जल्दी से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट।
बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में, विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्रिंसिपल। बोल रहे कि कितने साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर हो जाएगा, अगर वो रेट कितना है हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर 12.5%। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला हमारे पास है SI इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 इंटू T। यहां तक क्लियर है? ये जो SI है वो P के बराबर ही चाहिए, और P तो P के बराबर है। रेट की बात करें तो 12.5% है, तो रेट अगर 12.5% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास बनता है 1/8 इंटू T की बारे में बात करें तो T हमारे पास कितना दिया गया है, T की वैल्यू हमें नहीं पता, यही वैल्यू हमें निकालनी थी, T की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। क्लियर है? तो यहां पर P से P कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 साल, 8 ईयर आपकी वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट आंसर आपका, ज्यादा कोई मेहनत करने की कोशिश नहीं है इसके अंदर, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, आसानी से इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? एक बार जल्दी से देखो, एक और इसकी ट्रिक होती है, लेकिन आप ऐसे समझो आसानी से हो जाएगा, ज्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं है। हर एक क्वेश्चन के लिए हमें ट्रिक की जरूरत नहीं है, हमें बेसिक से भी आना चाहिए। कभी कभार एग्जाम में हमें बेसिक ही याद आता है, ट्रिक ही नहीं याद आती। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई भी डाउट यहां तक? जल्दी से देखेंगे। तो यहां पर अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ऐसे समझ सकते हो आप कि जैसे मान लीजिए रेट हमें कितना दिया था, रेट हमें दिया था 12.5%, 12.5%। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू है हमारे पास 1/8। तो यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास 8 यूनिट है, प्रिंसिपल जो है हमारे पास वो 8 यूनिट है, और 1 जो है ये हमारे पास SI यूनिट है, यानी कि अमाउंट की यूनिट कितनी है हमारे पास 9। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कितने साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक का बता रहा हूं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे यहाँ पे लगा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास कि इस क्वेश्चन में हम कैसे लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर आ जाए, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर आ जाए। तो हमें यहाँ पे सिंपल ये करना है कि फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास 1/8 है, तो प्रिंसिपल अगर हमारे पास 8 है तो हमारे पास SI भी 8 होना चाहिए। तो SI को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास ये 8 के बराबर आ जाए, यानी कि प्रिंसिपल के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे ही मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, SI 8 यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 8 साल के अंदर, 8 साल के अंदर हमारा सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट हम इसको यूज कर सकते थे, डायरेक्ट हम इसको यूज कर सकते थे। क्लियर है? यहाँ तक डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते थे। आई बात समझ में? समझ में आई बात? अगर मान लो मैं और क्वेश्चन देता हूं आपको, ध्यान से सुनो। अगर मैंने बोला आपको कि रेट हमारे पास है 25%, रेट हमारे पास है 25%, और मैंने बोला गया आपको कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट अगर रेट का अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे तो 1/4 आएगा, यानी कि प्रिंसिपल 4 यूनिट और सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 1 यूनिट। अगर मैं यही पूछूं आपको कि प्रिंसिपल SI, जो SI है हमारा वो प्रिंसिपल के बराबर कितने साल के बाद होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसिपल हमारा 4 है, SI हमारे पास कितना है 1 है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 साल के अंदर, 4 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट हमारे प्रिंसिपल वैल्यू के बराबर आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारे प्रिंसिपल वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते थे, आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे। कोई भी डाउट है तो बताओ जल्दी से यहाँ तक। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 देखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखने की कोशिश करेंगे। दोनों तरीके से मैं समझाऊंगा कि ये कैसे करना है। तो क्वेश्चन बोला गया, इन हाउ मेनी इयर्स व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द डबल ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के डबल होना चाहिए और रेट कितना दिया गया आपको 12.5%। यानी कि अगर सिंपल फॉर्मूले से देखें तो ऐसा ही बराबर है हमारे पास प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ऐसा ही हमारे पास कितना है, ऐसा ही हमें डबल चाहिए यानी कि 2p इक्वल टू p इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। टाइम हमें कितना दिया है, टाइम हमें नहीं पता, टाइम की t वैल्यू लिख लेते हैं। क्लियर है यहां तक? टाइम की वैल्यू हम t लिख देते हैं। अब p से p हमारे पास कैंसल हो जाएगा यानी कि 2 इंटू 8 बराबर है t के, t की वैल्यू हमारे पास 16 साल लगेंगे एसआई को प्रिंसिपल के डबल होने के लिए। प्रिंसिपल से डबल होने के लिए एसआई को 16 साल लगेंगे। अब यही चीज हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते थे ये जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास रेट कितना है 12.5%। रेट कितना है हमारे पास 12.5%। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास है 1/8। तो यानी कि प्रिंसिपल 8 है और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 1 है। यहां तक क्लियर? अब हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल डबल चाहिए। प्रिंसिपल से डबल वैल्यू होनी चाहिए एसआई की। अब प्रिंसिपल हमारे पास 8 है, एसआई कितना है 1 है, तो इसको मैं डबल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं 16 से। तो यानी कि 16 ईयर हमारे पास आंसर होगा। 16 ईयर हमारे पास आंसर होगा। इतना सिंपल ट्रिक से हम इसको यूज कर सकते हैं। 2 लाइनों में आपका आंसर आ जाएगा, 2 लाइनों में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? मैंने क्या किया ध्यान से सुनो, ये भी अच्छी ट्रिक है। ये हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है सॉल्व करने का, लेकिन इस मेथड को भी आप समझ सकते हैं। इसमें आपको और ज्यादा कम टाइम चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र मुझे लगता है 5-10 मिनट का 5-10 सेकंड का खेल है, उससे ज्यादा का नहीं होगा। तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, उस जिससे भी आप कंफर्टेबल होंगे, एग्जाम में फंसना नहीं चाहिए, तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए ट्रिक आपको कैसी लगी, कोई दिक्कत? तो यहां पर हमें पता लगा कि 16 साल के बाद जो हमारा एसआई होगा प्रिंसिपल के डबल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे टाइप्स हमने कर लिए थे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट होगा टाइम पे, टाइम का कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होने वाला है कल का, वहां पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम देखेंगे। वहां से क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो होगा हमारा इंस्टॉलमेंट बेस पे क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे जो टाइप्स होते हैं वो कवर हो जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जानकारी की बात करेंगे कि अगर आप कोई भी कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, जैसे कि आप AE JEE कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, AE JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मनीष 30 कोड का इस्तेमाल करेंगे, मैं कोड यहाँ पे लिख देता हूँ, कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं मनीष 30, जिससे आपको इंस्टेंटली 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको आप अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास सारे के सारे कोर्सेज देख सकते हैं आप, ऑल इन वन AE JEE कोर्स, RRB JEE कोर्स, ALP कोर्स, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं इसके लिए ये कोर्स बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत ही अच्छे से सारे सिलेबस को कवर किया गया। और यहाँ पर आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं फ्री में, तो फ्री टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। साथ के साथ आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी अगर टॉपिक है आपका, जैसे कि नॉन टेक्निकल टॉपिक है, तो सारे के सारे MCQ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ के साथ जॉब अपडेट्स भी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे और यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं आपसे नए कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कल पढ़ेंगे हम, तो सारे के सारे टाइम पे ज्वाइन कर लेना।